और अब चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है। घने कोहरे का विमानों पर असर पड़ रहा है। कई उड़ानों के समय में देरी हो रही है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो घना कोहरा हर जगह प्रभावित कर रहा हो, चाहे धरती हो या आसमान। जमीन पर अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो विमान देरी से चल रहे हैं, तो इस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सुमित झा ग्राउंड जीरो से लाइव है, हम आपको उनके पास ले चलते हैं। विजिबिलिटी कम होने से और इस कोहरे की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सुमित? बिल्कुल विवेक, कल से ही ये कोहरे का असर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा जो लिंक रोड है उस पर मैं खड़ा हूं और यहाँ पर अमूमन गाड़ियों के हेडलाइट आप देख रहे हैं जलते हुए। गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर लोग जा रहे हैं। रफ्तार अमूमन इससे ज़्यादा होती है इस रोड पर, फिर भी लेकिन रफ्तार धीमी करते हुए। अभी चूंकि कोहरा थोड़ा छटा भी है क्योंकि सुबह 5-6 बजे घना कोहरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और गाड़ियों की रफ्तार इससे भी कम थी। और कल भी यही असर देखा गया। और मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। कोहरे के कारण, जो कोहरे के दबाव के कारण टॉक्सिक हवाएं हैं, जहरीली हवाएं हैं, वो और ज़्यादा फैल गई हैं। तो प्रदूषण, कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार भी दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ रही है। कल भी AQI 499 के करीब रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में दर्ज की गई और बाकी इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया। और ऐसे हालात आज भी बने हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, पहली से 5वीं क्लासेस तक। और स्कूलों में पाबंदी लगा दी गई है कि छोटे बच्चों को आप नहीं बुला सकते हैं। ऑफिस में आधे जो वर्क फोर्स हैं वो बुलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन वर्क शुरू कर दिया गया है, यानी ग्रैब 4 लागू है। लेकिन अगर ये कोहरे की स्थिति लगातार बनी रही तो इससे भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। जैसा कि कहा जा रहा है IMD की तरफ से कि 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। और अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं है, तब ये हालात है। तो ठंड भी अभी बढ़ सकती है। ठंड, वो ठिठुरन वाली ठंड अभी ज़रूर कोहरे के कारण आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन वो ठिठुरन अभी और बढ़ेगी जब 18 दिसंबर, बताया जा रहा है 17 से 18 दिसंबर के बीच एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, बारिश, हल्की बारिश हो सकती है और जिसका असर यहां पर दिखेगा। लेकिन वो उस बारिश का इंतजार, अब जरा इस तरफ भी दिखाइए, उस बारिश का इंतजार दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी होगी। इसलिए क्योंकि उस बारिश के बाद ही जो पॉल्यूशन लेवल है, AQI लेवल है, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। हल्की बारिश जब होती है, जब बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में, तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होती है, तो उस बारिश के कारण पॉल्यूशन लेवल में कमी जरूर होगी, लेकिन ठिठुरन बढ़ेगी। अभी हालात ये है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में कल से जो कोहरे की मार शुरू हुई है, वो कोहरे की मार लगातार जारी है और लगातार गाड़ियों के हेडलाइट्स जलाए गए हैं। बिल्कुल सुमित, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ दिख रहा है घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा है। और अब चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है। घने कोहरे का विमानों पर असर पड़ रहा है। कई उड़ानों के समय में देरी हो रही है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो घना कोहरा हर जगह प्रभावित कर रहा हो, चाहे धरती हो या आसमान। जमीन पर अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो विमान देरी से चल रहे हैं, तो इस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सुमित झा ग्राउंड जीरो से लाइव है, हम आपको उनके पास ले चलते हैं। विजिबिलिटी कम होने से और इस कोहरे की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सुमित? बिल्कुल विवेक, कल से ही ये कोहरे का असर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा जो लिंक रोड है उस पर मैं खड़ा हूं और यहाँ पर अमूमन गाड़ियों के हेडलाइट आप देख रहे हैं जलते हुए। गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर लोग जा रहे हैं। रफ्तार अमूमन इससे ज़्यादा होती है इस रोड पर, फिर भी लेकिन रफ्तार धीमी करते हुए। अभी चूंकि कोहरा थोड़ा छटा भी है क्योंकि सुबह 5-6 बजे घना कोहरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और गाड़ियों की रफ्तार इससे भी कम थी। और कल भी यही असर देखा गया। और मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। कोहरे के कारण, जो कोहरे के दबाव के कारण टॉक्सिक हवाएं हैं, जहरीली हवाएं हैं, वो और ज़्यादा फैल गई हैं। तो प्रदूषण, कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार भी दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ रही है। कल भी AQI 499 के करीब रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में दर्ज की गई और बाकी इलाकों में 400 के पार
AQI दर्ज किया गया। और ऐसे हालात आज भी बने हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, पहली से 5वीं क्लासेस तक, और स्कूलों में पाबंदी लगा दी गई है कि छोटे बच्चों को आप नहीं बुला सकते हैं। ऑफिस में आधे जो वर्क फोर्स हैं वो बुलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन वर्क शुरू कर दिया गया है, यानी ग्रैब 4 लागू है। लेकिन अगर ये कोहरे की स्थिति लगातार बनी रही तो इससे भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। जैसा कि कहा जा रहा है IMD की तरफ से कि 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। और अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं है, तब ये हालात है। तो ठंड भी अभी बढ़ सकती है। ठंड, वो ठिठुरन वाली ठंड अभी ज़रूर कोहरे के कारण आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन वो ठिठुरन अभी और बढ़ेगी जब 18 दिसंबर, बताया जा रहा है 17 से 18 दिसंबर के बीच एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, हल्की बारिश हो सकती है, और जिसका असर यहां पर दिखेगा। लेकिन वो उस बारिश का इंतजार, अब जरा इस तरफ भी दिखाइए, उस बारिश का इंतजार दिल्ली NCR के लोगों को भी होगी, इसलिए क्योंकि उस बारिश के बाद ही जो पॉल्यूशन लेवल है, AQI लेवल है, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। हल्की बारिश जब होती है, जब बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में, तो दिल्ली NCR में हल्की बारिश होती है, तो उस बारिश के कारण पॉल्यूशन लेवल में कमी जरूर होगी, लेकिन ठिठुरन बढ़ेगी। अभी हालात ये है कि पूरे दिल्ली NCR में कल से जो कोहरे की मार शुरू हुई है, वो कोहरे की मार लगातार जारी है, और लगातार गाड़ियों के हेडलाइट्स जलाए बिल्कुल गए सुमित, हैं। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ दिख रहा है घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा है। और अब चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया है। घने कोहरे का विमानों पर असर पड़ रहा है। कई उड़ानों के समय में देरी हो रही है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो घना कोहरा हर जगह प्रभावित कर रहा हो, चाहे धरती हो या आसमान। जमीन पर अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो विमान देरी से चल रहे हैं, तो इस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सुमित झा ग्राउंड जीरो से लाइव है, हम आपको उनके पास ले चलते हैं। विजिबिलिटी कम होने से और इस कोहरे की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सुमित? बिल्कुल विवेक, कल से ही ये कोहरे का असर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा जो लिंक रोड है उस पर मैं खड़ा हूं, और यहाँ पर अमूमन गाड़ियों के हेडलाइट आप देख रहे हैं जलते हुए। गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर लोग जा रहे हैं। रफ्तार अमूमन इससे ज़्यादा होती है इस रोड पर, फिर भी लेकिन रफ्तार धीमी करते हुए। अभी चूंकि कोहरा थोड़ा छटा भी है, क्योंकि सुबह 5-6 बजे घना कोहरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, और गाड़ियों की रफ्तार इससे भी कम थी, और कल भी यही असर देखा गया। और मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। कोहरे के कारण, जो कोहरे के दबाव के कारण टॉक्सिक हवाएं हैं, जहरीली हवाएं हैं, वो और ज़्यादा फैल गई हैं। तो प्रदूषण, कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार भी दिल्ली NCR के लोगों पर पड़ रही है। कल भी AQI 499 के करीब रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में दर्ज की गई, और बाकी इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया। और ऐसे हालात आज भी बने हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, पहली से 5वीं क्लासेस तक, और स्कूलों में पाबंदी लगा दी गई है कि छोटे बच्चों को आप नहीं बुला सकते हैं। ऑफिस में आधे जो वर्क फोर्स हैं वो बुलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन वर्क शुरू कर दिया गया है, यानी ग्रैब 4 लागू है। लेकिन अगर ये कोहरे की स्थिति लगातार बनी रही तो इससे भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। जैसा कि कहा जा रहा है IMD की तरफ से कि 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। और अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं है, तब ये हालात है। तो ठंड भी अभी बढ़ सकती है। ठंड, वो ठिठुरन वाली ठंड अभी ज़रूर कोहरे के कारण आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन वो ठिठुरन अभी और बढ़ेगी जब 18 दिसंबर, बताया जा रहा है 17 से 18 दिसंबर के बीच एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, हल्की बारिश हो सकती है, और जिसका असर यहां पर दिखेगा। लेकिन वो उस बारिश का इंतजार, अब जरा इस तरफ भी दिखाइए, उस बारिश का इंतजार दिल्ली NCR के लोगों को भी होगी, इसलिए क्योंकि उस बारिश के बाद ही जो पॉल्यूशन लेवल है, AQI लेवल है, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। हल्की बारिश जब होती है, जब बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में, तो दिल्ली NCR में हल्की बारिश होती है। तो उस बारिश के कारण पॉल्यूशन लेवल में कमी जरूर होगी, लेकिन ठिठुरन बढ़ेगी। अभी हालात ये है कि पूरे दिल्ली NCR में कल से जो कोहरे की मार शुरू हुई है, वो कोहरे की मार लगातार जारी है, और लगातार गाड़ियों के हेडलाइट्स जलाए गए हैं। बिल्कुल सुमित, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ दिख रहा है घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा है।